कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 23वीं गाथा के बाद कंटिन्यू गाथा चलती पंक्ति, नवी दुखा विमोयंती, ऐसा मत जाना है। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, वे मुझे दुखों से मुक्त नहीं कर पाए। मेरी माता है जो मेरे दुख को देख करके बहुत दुखी थी, लेकिन उसका वात्सल्य, उसका दुखी होना, उसकी सारी तमन्नाएं व्यर्थ हो गई। वो मुझे दुख से मुक्त न करा पाई। मेरे छोटे बड़े भाई, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे दुखों से मुक्त न कर पाए। मेरी बहनें, जो छोटी और बड़ी दोनों ही बहनें थी, लेकिन कोई भी मुझे दुख से मुक्त न करा पाया। मेरी प्रियतम पत्नी, जिसने आंसू बहा बहा करके मेरे छाती को गिला कर दिया था, मेरे दुख से वो दुखी हुई थी, लेकिन उसका आंसुओं का सिंचन करना मुझे दुख से मुक्त नहीं करा पाया। किसी की सिंपैथी मुझे दुख से मुक्त न करा पाई। मेरे दुख से इतनी वो दुखी थी कि उसने मेरे जाने अनजाने में भी किसी भी प्रकार का, जब तक मैं दुखी रहा, कोई शरीर का सुख नहीं लिया। वो दुख इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया, और सभी के प्रयास जब व्यर्थ हो गए, जब आदमी सर्वहारा हो जाता है, तभी वो समर्थ बनता है। सर्वहारा की स्थिति में से दो ऑप्शन सामने आते हैं। सर्वहारा होने वाला व्यक्ति सर्वसमर्थ भी बन जाता है, और सर्वहारा होने वाला व्यक्ति कभी सुसाइड में भी पहुंचता है। दुख से परेशान होकर के लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। लेकिन इस योगी ने उन पलों में जो प्रयोग किया, एक अनूठा प्रयोग किया, वो अनुसंधान में चला गया। ये जो मुझे बार बार दुख हो रहा है, इस संसार में अनंत बार इस दुख की वेदना, और जिससे कोई मुझे मुक्त नहीं करा सका है। और जैसे उसने अनुसंधान किया स्वयं का, तो उसको पता चला कहीं न कहीं मैंने दूसरों को दुख दिया है, मैंने दूसरे पर अनुशासन किया है, मैंने हिंसा करी है, मैंने नफरत करी है, और उसी के कारण से ये दुख जन्मा हुआ है। ये किसी इन्फेक्शन के कारण से नहीं है, ये किसी बाहर के कारण से नहीं है। मैं खंत दंत नहीं रहा, मैंने स्वयं पर अनुशासन करने के बजाय दूसरों पर अनुशासन किया है। मैंने प्रेम करने के बजाय नफरत के रास्ते पर चला है। मैंने अहिंसा के बजाय हिंसा का रास्ता चुना है। उसको महसूस हुआ, आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू कि स्वयं के जीवन को देखें, तो लगेगा कि हमारे जीवन में जो दुख है, उसका मूल कारण यहीं पर है। और ये जब अनुभूति से पता चला, व्याख्यान से नहीं, बोध से नहीं, अपना सत्य में से जान, स्वयं के अनुभूति से जब सत्य खोजा जाता है, तो जीवन का उजाला मिलता है। बाहर के उजाले काम में नहीं आते। बाहर के उजाले हमें भ्रम में रखते हैं कि हम उजाले में हैं। अंदर का उजाला तभी होता है जब उस अनुभूति से गुजरते हैं। और इस अनुभूति से गुजर करके उसने अपने जीवन का एक विजुअलाइजेशन किया, एक अपने वो जीवन की संकल्पना करी। उसने स्वयं को देखा कि मैं स्नेहमय हूं,
मैं श्रद्धामय हूं, मेरा सबसे केवल स्नेह है, किसी से नफरत नहीं है। मैं स्वयं का ही दमन कर रहा हूं, स्वयं का ही अनुशासन कर रहा हूं। अब मैं किसी के साथ किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूं। और जैसे वो विजुअलाइजेशन किया उसने, उसको थोड़ी सी राहत हो गई और उस पल में उसने डिसीजन लिया, यदि इस वेदना से मुझे एक बार मुक्ति मिल जाए, एक संकल्प है, एक ध्येय है, एक ऊर्जा के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर नहीं, विचारों के लेवल पर नहीं, तो पूरे शक्ति के जागरण के साथ उसने संकल्प किया कि एक बार इस वेदना से मुक्त हो जाऊंगा तो जिंदगी में कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाऊंगा, स्वयं पर ही अनुशासन करूंगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। और इस सारी संवेदना में, इस अनुभूति में, इस इमोशन में जैसे जैसे वो गहरा पहुंच गया, इस इमोशन में जैसे जैसे वो पहुंचा, इतने दिनों को जहां उसको एक पल के लिए नींद नहीं आई थी, वो गहरी नींद में सो गया, नींद लग गई। इतने उपचार के बाद जो नींद नहीं लगी थी, नींद लग गई। और यह सत्य है, यह अनुभूत है। आप भी इसका अनुभव ले सकते हो, जिसमें तुम स्वयं को इस रूप में देखोगे, नींद आ जाएगी। और उसने कहा कि रात बीती और वेदना चले गई, वेदना में खयम गया, वेदना शांत नहीं हो गई, वेदना समाप्त हो गई। अभी हम केवल वेदना का शमन करते हैं, वेदना समाप्त नहीं होती है, वेदना दब जाती है, रिलीफ मिलती है, वेदना को गिव अप नहीं कर पाते और उसकी वेदना क्षय को चले गई। और जब वो क्षय को पहुंच गई, समाप्त हो गई वेदना, पूरा परिवार, भाई बहन, पत्नी, माँ बाप कि सबके चेहरे पर खुशी थी, उसके चेहरे पर भी खुशी थी। और उसने फिर अपने परिवार को कहा कि ऐसा हुआ है, इस अनुभूति में से उपलब्धि हुई है, और जो मेरा संकल्प उस पल में हुआ है, उस संकल्प को मैं सत्य करना चाहता हूं। और वो संयम की राह पर चल पड़ा। योगी ने कहा कि मैंने पूछ करके मैं संयम के राह पर चल पड़ा है। और उसी पल गाथा नंबर 35, तवो अहम ना हो जाओ अपनो य परसया है, सवेसिम चेव भूयानम तसा न थावरा ना आए। मैं अब नाथ हो गया हूं, मैं स्वामी हो गया हूं, स्वयं का भी और दूसरों का भी। अब मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, ना किसी तरस को, ना किसी स्थावर को, मेरी ओर से अब कोई पीड़ा नहीं होती है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता हूं। और अगली 2 गाथाएं निरंतर याद कर सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो। 36वीं और 37वीं गाथा है। आपा नई वेरणी आपा में कुड़ सावली। नरक की जो वैतरणी नदी है वो मेरी आत्मा ही है, वहां का जो शाल्मली वृक्ष है वो मेरी आत्मा ही है, मेरी आत्मा में ही नरक है। आपा कामोधवा धेनु, मेरी आत्मा ही कामधेनु गाय भी है, मेरी आत्मा ही नंदनवन है। और इस आत्मा को क्या बनाना, यह आत्मा के ही हाथ में है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहानय दुहानय।
आत्मा ही दुख को समाप्त कर सकती है, आत्मा ही सुख का सृजन कर सकती है, आत्मा ही दोस्त बनती है, आत्मा ही दुश्मन बनती है। जिस समय वो सही रास्ते पर चलती है तो वो दोस्त बनती है स्वयं की, जब गलत रास्ते पर चलती है तो दुश्मन बनती है। ये गाथा है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ सार है। महसूस करे, आपा में नंदनवनम, आपा में कामधुआ धेनु, मेरी आत्मा कामधेनु है, मेरी आत्मा नंदनवन है, मेरे कर्म नहीं मेरी आत्मा है। और उसके बाद योगी ने राजा को कहा कि राजन, और एक लावारिश है, और एक अनाथ लोग हैं, उनकी भी थोड़ी चर्चा तुम सुन लो। बोले कुछ लोग नाथ बनने के मार्ग पर चलते हैं, स्वामी बनने के मार्ग पर चलते हैं, योगी बनने के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन योगी बनते बनते योग भूल जाते हैं और धनी बन जाते हैं। संयमी छोड़ करके सत्ताधीश बन जाते हैं कि जो इस मार्ग को स्वीकार करने के बाद स्वयं का निग्रह नहीं कर पाते, सजगता के साथ न चलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न लेते हैं, न रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति कितना ही कुछ करे, उन्हें कभी भी दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती है। उनकी सारी साधना निस्सार है। चमकता हुआ कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हो सकता है। जो पहचानता है उसको समझ में आता है कि ये कांच का टुकड़ा है। अगले बहुत मैं फूटी गाथा पर आपको ले जाना चाहूंगा। उसके पहले की 43 गाथा है, कुशील लिंगम यधारिता है। ये साधु का वेश धारण कर करके जो केवल स्वयं की इच्छा वासना कामना पूर्ति के लिए इस वेश का उपयोग करते हैं, इस जिनशासन के ड्रेस का उपयोग करते हैं, केवल स्वयं के ही तमन्ना को पूर्ण करने के लिए, उनके लिए जो शब्द योगी ने कहे हैं प्रभु महावीर की ओर से, ये तो कोई नास्तिक भी नहीं बोल पाएगा। विषम तो पियम जह कानकुड़म, हनाई सत्यम जह कुगयम, ऐसो वे धम्मो विसवो वन्नो, हनाई व्ययान विवावन्नो। कान मास ने तो धर्म को केवल अफू कहा था, अफीम कहा था, लेकिन भगवान महावीर के देशना कहती है, जिस समय कोई श्रमण, कोई श्रमणी, कोई साधु, कोई साध्वी, कोई धार्मिक व्यक्ति विषवो वन्य, अपने विषय भोग के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए धर्म का उपयोग करता है, तो वो साइनाइड जहर बन जाता है, कालकूट जहर। कालकूट जहर उसको कहते हैं जिसको आज की भाषा में हम साइनाइड कह सकते हो। वो ऐसा शस्त्र बन जाता है, दुधारी तलवार जो स्वयं का ही नुकसान करती है। वो बिगड़ा हुआ बेताल भूत जैसा बन जाता है। और आप देख सकते हो खुली आंखों से, पूरी दुनिया में धर्म को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने, जिन्होंने धर्म के रास्ते से स्वयं के सुख के साम्राज्य खड़े करे। इन्होंने धर्म के प्रति की आस्था लोगों की तोड़ी है। और ऐसे ये लोग चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो मंत्र तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं वे लोग
अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं। जो दुश्मन नहीं कर सकता, न तुम्हारे कंठ चेता करे, जम से करे अपनिया दुरप्पा। शस्त्र लेकर के गला काटने वाला दुश्मन जो नहीं कर सकता है, वो दुरात्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो स्वयं के लिए करता है। इसलिए इन कुशील लोगों से ये नानाथ है, ये नाथ नहीं है। ये जब सुना राजा श्रीनेक ने, भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।